जय हिंद साथियों। क्लास 9th का मैथ क्लास स्टार्ट करने के लिए हमने कहा था मैथ्स के जो आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहा था, वो अब आज से शुरू कर रहे हैं हम। क्लास 10th का जैसे चलता आ रहा है वैसे ही एज इट इज चलता रहेगा क्लास रेगुलर। उसका आपको वीडियो क्लास मिलता रहेगा, पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम क्लास 9th के भी क्वेश्चंस को इसी तरीके से देखेंगे, साथ में चैप्टर को लेते हुए एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे। आपको इसका भी प्लेलिस्ट जो आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, वहां पर आपको मिलेगा क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। तो यहाँ पर क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ करके जो भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, एक 10th के लिए रहेगा, एक 9th का। तो आप 9th का जाकर वहां से देख सकते हैं। पूरा क्लास आपको वहां पर एक साथ मिलेगा, एक साथ आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में आप उसको पूरा देख सकते हैं। आपका जो बीच में एग्जाम होता है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो भी चीजें बताई जाएंगी आराम से आपको एक तरीके से लेके चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड कम है, आपको ज्यादा करना है, तो आप इसको वीडियो को जो है स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट को लेकर चला जाएगा ताकि जिनको दिक्कत हो वो भी क्लियर समझ जाए। समय इसीलिए लिया जाएगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। बहुत तेजी से भागने की अभी जरूरत नहीं है, अभी तरीके से चलने की आवश्यकता है। सिस्टमेटिक तरीके से चल सकते हैं, अभी बहुत समय। आपका क्लास 9th का जो भी वीडियो देखिएगा, कभी भी देखिएगा, यह बार बार 10th में भी हमने कहा है, इसमें भी कह रहे हैं कि आप जब भी देखिएगा वहां पर कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, आप कमेंट करिए, बताइए, तो वहां पर आपको कमेंट में ही आपको उसका प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया जाएगा, या तो फिर अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वीडियो ज़्यादा पुराना है तो उसके लिए अगर आपको आवश्यकता हुई अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियर करने के लिए, तो वो भी काम किया जाएगा। साथ में आपसे यही फिर रिक्वेस्ट होगा कि और मित्र जो आपके क्लास फ्रेंड हो उन्हें भी ऐड करिएगा, ताकि अगर यह संख्या बढ़ जाती है तो जो आपको दिक्कतें होंगी, जिसको हमें कमेंट में रिप्लाई देना होगा, उसके जगह हम लाइव उसको आपको रिप्लाई दे सकेंगे। संख्या जितनी आपकी अधिक हो जाएगी उतना हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी और साथ में हमारा मोटिवेशन भी होता रहेगा। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी चीज़ें समझ में आती हों, अच्छा है, क्या दिक्कत है, सभी चीज़ों को कमेंट करिएगा। साथ में आप लाइक करते रहिएगा ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमें, कि आपको पता तो चले कि आपको कैसा लग रहा है, क्या जो हमारी क्लास है वो कैसा चल रहा है। चलिए, पहला जो चैप्टर है क्लास 9th का वह है नंबर सिस्टम। नंबर, एक चीज यह आपको ध्यान देना होगा, जो भी क्लास 9th और क्लास 10th का जो भी मैथ्स होता है वो ऑलवेज आपको काम आता है। अगर आप आगे मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं, मैथ्स को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, फिर भी क्लास 10th के बाद अगर मैथ्स छोड़ के चलते हैं, तब भी आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी आप नौकरी के लिए, किसी भी कहीं भी तैयारी करते हैं, तो जो आपको मैथ्स मिलता है वो यही 9th और 10th का ही मिलता है। यहाँ पर आपका कमजोर होता है तो आगे फिर से आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरी मेहनत फिर से होती है। इसलिए क्लास 9th का मैथ्स और क्लास 10th का ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 11th 12th वाले जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए आगे इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी में जरूरत होती है। अदरवाइज मेडिकल या किसी अन्य फील्ड में जाना होता है, किसी तैयारी में गवर्नमेंट जॉब के या प्राइवेट में, तो भी आपको यहाँ हाई स्कूल के जो 9th के हैं मैथ्स, यह आपको हमेशा जरूरत पड़ता है। 9th का मैथ 10th के लिए भी जरूरत पड़ेगा। अगली क्लास में बोर्ड एग्जाम आपको देना होगा, वहां भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो 9th के मैथ को अच्छे से समझिएगा। देखते हैं पहला चैप्टर जो आपका क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको नंबर्स को जानना है। कुछ चीजें आप निचली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, पहले आपको क्लासेज में आपको पता चला है, लेकिन हम पूरे नंबर सिस्टम को ही एक तरीके से क्लियर करते हैं। टोटल नंबर सिस्टम, आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या अभी नहीं पढ़ना है, सारी चीजें। देखिए, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आपको पूरे नंबर्स के बारे में जानना होगा। फिलहाल हम बताते हैं कैसे। देखिए, नंबर कौन कौन से हैं, दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, एक होगा आपका रियल नंबर, रियल नंबर्स। दूसरा होगा क्या, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, यहां पर जो दो तरीके का होता है, एक होता है रियल नंबर, एक इमेजिनरी। रियल नंबर आपको पढ़ना है, रियल नंबर आपको जानना है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट आपको नहीं जानना है। आपको यहीं तक, हाई स्कूल तक, 10th क्लास तक आपको यहीं तक जानना है, इमेजिनरी पार्ट को नहीं जानना है। यह पार्ट आपको आगे, जो लोग मैथ लेके आगे पढ़ेंगे, इंटर और ग्रेजुएशन आगे तक जाएंगे, वह इमेजिनरी पार्ट को आगे पढ़ेंगे। इसमें सारे नंबर्स, जितने आपको नंबर्स यूज होते हैं, यहाँ तक आपको जरूरत होगा, वो सारे नंबर यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ इमेजिनरी पार्ट होते हैं। यहाँ पर जैसे 5i लिख के आता है तो इमेजिनरी i लिखा होता है। रूट में -5 है तो रूट में माइनस है तो इसको नहीं कर सकते, तो इसी को -√1 को जो है i लिखा जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है,
यह आपका नहीं है। जो मैथ्स लेके इंटर ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए तो यह नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना क्या है, ये, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमने बता दिया 2 पार्ट में है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमको जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम क्यों लिखें और क्यों पढ़ें, इसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको बता दिया ताकि कोई कहे तो आपको ये ना रहे कि हमें जानकारी नहीं था, हमें पता नहीं था। ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, केवल रियल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है 2 पार्ट में बटा होता है। रियल नंबर को 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन सा, एक होगा रेशनल, एक होगा इरेशनल। ठीक है, रेशनल, रेशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल नंबर, इन्हीं दोनों को आपको देखना है। लेकिन पहले हम इसको देखेंगे और यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी आएगा, कहीं भी जाएंगे आपको कुछ भी करेंगे, कहीं तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, वहां भी आएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमको क्या होगा, रेशनल नंबर को जानना होगा, देन हम इरेशनल नंबर को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेशनल नंबर को आगे भी क्लासिफाई किया जाता है, आगे भी इसको इसके आगे हमको जानना होगा। लेकिन यहाँ जो है इरेशनल नंबर केवल अकेले होता है, इसका कोई आगे नहीं जाएगा। लेकिन इसको जो है पार्ट में बटा होगा, रेशनल नंबर को आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकता है इसमें, रेशनल नंबर के बाद हमको क्या जानना होगा, वह होगा आपका इंटीजर। यहां पर आपको लिखते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। देन हमको क्या जानना होगा, होल नंबर, होल नंबर। देन क्या जानना होगा, नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर जो है कितने पार्ट में बढ़ गए, आगे क्यों देखिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, यह जरूरत पड़ेगा आपको, क्यू से। इंटीजर्स को किससे, जेड से, जहां लिखा होगा तो क्लियर समझ जाना होगा। होल नंबर को किससे, डब्ल्यू से। एन को किससे, नेचुरल नंबर को एन से। यहां पर जैसे आपको जेड लिख दिया गया, तो जर्मन भाषा में अन्य लैंग्वेज में होता है, इसलिए यहां पर जेड और क्यू कर दिया गया। अदरवाइज आपको यहां से क्लियर होगा कि यह जो है डब्ल्यू, एन और जेड और क्यू होता है। क्लियर हुआ। यहाँ रेशनल नंबर के नीचे आप इस तरीके से लाइनिंग आप खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको, क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे आपको पढ़ना होता है, उस चीज को समझना जरूरी है। पहले तो हम समझ लेते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर क्या है, यह आपको चार्ट दिमाग में अगर याद रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी चार्ट से ही क्लियर हो जाएंगे, कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल यह चार्ट आप दिमाग में रख लीजिए तो आपको बहुत कुछ यहाँ से क्लियर होने वाला है। देखिए क्या है, यहाँ जब नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर है क्या, जो भी नंबर हम लोग यूज करते हैं काउंटिंग में, काउंटिंग के लिए जो भी नंबर यूज होता है वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरली यूज्ड हो रहा है, लाइफ में नेचुरली यूज हो रहा है, वह कौन से नंबर है। जब हम किसी सामान को रखे हुए काउंट करते हैं, या हमारे हाथ में मार्कर है, इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 ऐसे काउंट करेंगे ना, जीरो से स्टार्ट तो करेंगे नहीं, माइनस से करेंगे नहीं, हमेशा नंबर से करेंगे। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर है वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो नंबर्स विच आर इन यूज्ड इन काउंटिंग, काउंटिंग में जो भी यूज होता है वह नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग के लिए कौन से होते हैं, 1 2 3 4, इसी तरीके से हम इनफाइनाइट तक जाएंगे, जितना आप नंबर हो सकता है काउंटिंग के लिए यूज होगा, तो यह क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। देन हम चलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में आपको करना क्या है, केवल नेचुरल नंबर जो है वह तो आपको रहेगा ही, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, साथ में इसको जीरो भी इंक्लूड कर देंगे, इंक्लूडिंग जीरो। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या हो जाएंगे, होल नंबर। जीरो को इंक्लूड कर लीजिए, जीरो अगर हो गया तो यह क्या हो जाता है, जीरो के साथ अगर करेंगे तो ये सभी क्या होंगे, होल नंबर, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर। यहाँ नेचुरल नंबर इंक्लूड है, साथ में जीरो ले लिए तो क्या हो गया, होल नंबर। आगे चलते हैं, यहां देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इसको पूरा आप लिखेंगे क्या, 0 1 0 1, देन क्या है 2 3 4, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएंगे। यह तो आपको रहेगा, होल नंबर तो रहेगा, साथ में निगेटिव पार्ट, जब जीरो के हम लेफ्ट साइड जाते हैं, जब नंबर लाइन में जब जाते हैं तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होता है, तो -1
-2 -3 इस तरीके से आप इनफाइनाइट तक इसको भी ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर चलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, यह पूरे इंटीजर्स आपको होंगे। इंटीजर्स मतलब जेड से हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, यह जेड तो होगा, साथ में और नंबर जो कि p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। ऐसे नंबर्स जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, यह सभी नंबर भी यहाँ इंक्लूड होंगे, तो वह क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। ऑल नंबर्स यहाँ हमने जेड किया हुआ है और p/q में किया हुआ है, अगर हम इसको हटा भी दें जेड को तब भी कोई दिक्कत नहीं, केवल हम लिख दें जो कि नंबर्स p/q के रूप में लिखे जाएं वह आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यह सभी आपको p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ से कोई नंबर ले लेना है, 1 ले लिए, तो 1 क्या है, 1 केवल 1 लिखा है, दैट मीन्स 1 के अपान में क्या है, डिनोमिनेटर कितना होगा, 1 होगा 1 हमेशा रहेगा। अगर हमने 4 लिया तो भी इसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। अगर 1000 ले लें या 999 इस तरीके से भी हम लिखें, 999 है तो भी इसके नीचे 1 होता है। अगर सिंपल लिख रहे हैं तो भी, क्यों, क्योंकि नीचे आपको 1 ही होना है, 0 नहीं होना है। अगर किसी नंबर के नीचे अगर आपने 0 कर दिया, दैट मीन जैसे हमने यहाँ इसके नीचे 0 कर दिया, इतना बड़ा नंबर है, इसके नीचे हमने 0 कर दिया, तो यह क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, यह इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए 0 नहीं कर सकते, हमेशा जो है कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है या जितने नंबर है सबके नीचे ऑलवेज 1 होता ही होता है। दैट मीन्स p/q के रूप में लिखा गया है, डिनोमिनेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। यही कह रहे हैं p/q के रूप में जितने भी नंबर हैं, दैट मीन्स यह तो जो सिंपली नंबर लिखा गया तो है ही, साथ में क्या हो गया 1/2, 3/2 या 4/3, ये सब क्या है, ये सब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यह सभी क्या है, रेशनल नंबर जो कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको जो है यहां तक तो क्लियर हुआ, यह 3 तो आपको क्लियर होना चाहिए। यह जो है थोड़ा डिटेल फॉर्मेट में आगे जब बताएंगे, इसको अलग से समझना होगा, रेशनल नंबर को, p/q को अलग से समझेंगे तो और क्लियर होगा, और इसको समझना ही पड़ेगा, इसकी जरूरत होगी आगे। लेकिन फिलहाल हम केवल इसको देखते हुए चलते हैं, इतना समझना जरूरी है, आगे और इसको क्लियर किया जाएगा, अभी इतना जरूरत है। ये तो क्लियर हो गया होगा। 0 देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखे हैं, अगर केवल 0 लिखें तब भी यह जो है p/q के रूप में है, क्योंकि इसके अपान में 1 ही है, 0 के अपान में 1 है, क्योंकि हम जब 0 के नीचे भी 0 करेंगे तो भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0/1 होगा तभी, ठीक है। 0 ऊपर है नीचे 1 होगा, 0 ऊपर है नीचे 9 है, तो भी यह वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी ये वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स 0 भी क्या हो गया, वो अभी p/q के रूप में लिखे हैं तो भी रेशनल हो जाएगा। क्लियर हुआ, यह सभी रेशनल नंबर हो गए। अब यहां से एक चीज आपको निकल के सामने आ रही है कि यह भी रेशनल है, यह भी रेशनल है, यह भी रेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहीं से बनता है। पहली चीज तो आपको जानना है कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, काउंटिंग में यूज होने वाले ऑल काउंटिंग नंबर्स आर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, यह तो क्लियर हुआ। अब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंटीजर्स में आप जान गए कि होल नंबर विथ निगेटिव पार्ट, जो निगेटिव नंबर्स जो आपके होंगे वह क्या होगा, निगेटिव इंटीजर कर लिए तो ये टोटल इंटीजर होते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो आप देख रहे हैं निगेटिव पार्ट जो देख रहे हैं, यह क्या होता है, यह निगेटिव पार्ट जो है निगेटिव इंटीजर हो गया, यह भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और 0 भी इंटीजर है, ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर यह भी है, यह पॉजिटिव इंटीजर है, यह निगेटिव हो गया, यह पॉजिटिव हो गया, लेकिन यह भी इंटीजर है, न तो निगेटिव है न तो पॉजिटिव है, लेकिन यह भी क्या है, इंटीजर है। क्लियर हुआ, ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेगा, कई सारे क्वेश्चन है। पहले तो इसको जानने के लिए क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन आपको सीधा दे सकता है कि 0 होल नेचुरल नंबर है अदर नहीं या नहीं है, यहाँ पर 0 जो है नेचुरल नंबर है और नॉट, तो आप कहेंगे ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से मेन आपके, जैसे आपके बुक में है, आपको चैप्टर में मिलेगा, अभी फिलहाल एग्जाम्पल में है, तो उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ इसको ध्यान में रखिए, इस चार्ट को बस एक चीज ध्यान रखिए, यह हम एरो लगा रहे हैं, ये एरो लगा रहे हैं और यह एरो लगा दी, ठीक है। एरो हमने ये लगाया
कि नेचुरल नंबर से होल नंबर की ओर गए, होल नंबर से इंटीजर की ओर गए, इंटीजर से रेशनल नंबर गए। यह एरो ऊपर की ओर लगाया गया है। क्लियर हुआ? एरो जो हमने लगाया है यह कहाँ है? ऊपर की ओर। इसको बस दिमाग में रखिए तो आपको बहुत से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। करना कुछ नहीं होगा, बस ध्यान रखना होगा। एरो जो है ऊपर की ओर है, ठीक है। अब आपको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है, केवल नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है। कैसे? देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये आपको याद रखना होगा। रेशनल नंबर के बाद अगर एक कदम आगे जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? रियल नंबर। इस तरीके से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्लियर? अभी इरेशनल को हम अलग रखते हैं, अलग होता है क्योंकि यहाँ से यह लाइन अलग जाती है। इरेशनल नंबर, केवल इरेशनल नंबर अलग होता है। इसको एक लाइन में लेके चलते हैं। चार्ट में देखेंगे जब, तो क्वेश्चन आपको अगर कहा जाए नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, अगर ऐसा कहा जाए तो क्या यह सही होगा? नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आप देखेंगे सभी जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं वह होल नंबर में है। दैट मीन्स क्या आप कह सकते हैं? नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है। अगर कहा जाए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर तो आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि होल नंबर आपका, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा, होल नंबर 0 1 2 3 है, यह पूरा का पूरा इसमें है। दैट मीन्स ऑल जो होल नंबर क्या हो जाएगा? इंटीजर होगा। इसी तरीके से हमने कहा कि ऑल इंटीजर्स आर जो है रेशनल नंबर, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि P अपान Q के रूप में यह सब लिखा जा सकता है। दैट मीन्स यह सभी इसमें है, रेशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ? सभी जो है रेशनल नंबर होगा। अब यहां से यह चीज आपको क्लियर हुई, सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में है और सभी होल नंबर जो है इंटीजर में है और सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर में है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है और कैसे आप एक सेकंड में बता सकते हैं? कैसे? अगर दिया क्वेश्चन आपको क्या है, देखिए चैप्टर में मिलेगा और एग्जाम में मिलेगा, क्या है? एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर या एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया, यह ट्रू है या फॉल्स है, तो आप क्लियरली यह एरो ध्यान दीजिए। अगर एरो सीधा जा रहा है तो ट्रू है, अगर उल्टी बात कर रहा है तो आप उसको फॉल्स कहिए, सीधी बात है। एरो के साइड में अगर कह रहा है तो आप उसको ट्रू कहिए। एरो की जो आपको दिख रहा है, एरो साइड जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इस तरीके से अगर कह रहा है तो आप ट्रू कहिए, अदरवाइज फॉल्स कहिए। अब देखिए कैसे हम क्वेश्चन एक बता रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या ट्रू है या फॉल्स है? देखिए नेचुरल नंबर आर होल नंबर, दैट मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यह एरो की साइड में जा रहा है। एरो जिस तरीके से जा रहा है उसी दिशा में आपको उसी साइड में कहा जा रहा है नेचुरल नंबर आर होल नंबर, दैट मीन्स एरो सही बता रहा है, तो हम कहेंगे ट्रू है। लेकिन अगर कह दे एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दैट मीन्स होल नंबर से नेचुरल की ओर आना है, नीचे की ओर आना है, यह एरो के अपोजिट जा रहा है। एरो हमारा इस तरीके से है, हमको नीचे की ओर आना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? नीचे की ओर आना है तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर देखिए इसी तरीके से अगर कहा जाए एवरी होल नंबर आर इंटीजर तो कहेंगे, क्योंकि एरो की दिशा में ही, एरो के जो साइड है उसी हिसाब से चल रहे हैं, दिशा सही है, तो हम कहेंगे करेक्ट है, ट्रू है। लेकिन अगर कह दे एवरी इंटीजर्स आर होल नंबर, कहेंगे करेक्ट नहीं है, क्योंकि एरो नीचे की ओर आपको जा रहा है, उल्टा अपोजिट जा रहा है, तो हम कहेंगे नहीं सही है। देन अगर इंटीजर्स कहे कि एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो कहेंगे करेक्ट है। क्यों? एरो की साइड में, एरो की जो दिशा है वही आपको क्लियर है, बता रहा है, तो आप कहेंगे सही है। लेकिन कहेगा एवरी रेशनल नंबर आर इंटीजर, तो आप कहेंगे रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, एरो की दिशा को बदल रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर सीधा कह दे कि एवरी नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सीधा ऊपर पहुंच गए, देखिए नीचे से ऊपर पहुंच गए, तो हम क्या कहेंगे? यह करेक्ट है या नहीं? एवरी नेचुरल नंबर आर रेशनल, दैट मीन्स हम यहां से ऊपर गए एरो से, इस एरो से यहां पहुंचे, इस एरो से यहां पहुंचे, दैट मीन्स अब क्वेश्चन कर रहा है नेचुरल नंबर आर रेशनल, हम एरो को ही पकड़ के चल रहे हैं, तो यहां तक पहुंच के, दैट मीन्स यह करेक्ट है, सही है, ट्रू है। लेकिन कह दे अगर एवरी रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, सभी जो है रेशनल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर हैं, तो हम उल्टा आ रहे हैं, रेशनल से नीचे की ओर आ रहे हैं, करते करते यहां तक पहुंचे, दैट मीन्स एरो को हम अपोज कर रहे हैं, एरो के अपोजिट आ रहे हैं, दैट मीन्स फॉल्स होगा। एरो के अपोजिट जितना भी जाएंगे, चाहे जहां भी जाएंगे, वह फॉल्स होगा। एरो की सीध में अगर हम जा रहे हैं तो क्या कहेंगे?
ट्रू है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको दिमाग में आए ना आए तुरंत बताना हो, एक झटके में समय बचाना होता है, क्यों ट्रू और फॉल्स केवल क्वेश्चन होता है, तो आपको सीधा यहाँ से बता देना होगा, इस एरो को देखते हुए केवल बता देना है और बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना होगा, इसी तरीके से आप सीधा बता देंगे। ये तो क्लियर हो गया, यह भी क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और पी बाई क्यू के रूप में सबको लिखा जा सकता है, दैट मीन्स यह रेशनल नंबर हुआ। और जो कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो बच गए वही क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर। रियल नंबर, जो जितने भी नंबर यूज होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर में जो भी पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह क्या हो गया, इरेशनल नंबर, और जो लिखा जा सकता है यह सभी क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्लियर हुआ, रेशनल नंबर ये सभी क्या है, रेशनल नंबर। दैट मीन्स इंटीजर भी रेशनल है, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी, यह सभी क्या है, यह सभी जो है इंटीजर, ये सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसमें बहुत कुछ है, आपको रेशनल नंबर को डिटेल में भी बताना होगा। रेशनल नंबर को हम डिटेल में बताएंगे, बाद में इरेशनल को बताना होगा, पहले रेशनल नंबर से आपको चलेंगे। लेकिन अभी इस पार्ट से, इतना से जो क्वेश्चन आएगा, जो चैप्टर में भी क्वेश्चन है, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, चैप्टर फिर आगे करेंगे लाइन से। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहां पर आपको दे रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। यहां पर क्वेश्चन आपको जब आएगा 1 मार्क्स का, तो आप सीधा ट्रू और फॉल्स बताना होगा। देन अगर आगे दिया हुआ है रीजन बताना है तो आप उसको रीजन बताएंगे। पहला देखिए क्या दिया है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। पहली चीज ये दे दिया है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। आप सीधा सीधा बताइए करेक्ट है या नहीं है। क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, करेक्ट है। एरो के अपोजिट हम जा रहे हैं नीचे की ओर, दैट मीन्स फॉल्स है, सीधी बात है, फॉल्स है। क्लियर हुआ। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एवरी होल नंबर्स आर क्या है, 0 1 2 3 4 5, बट नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4। दैट मीन्स एवरी होल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड जीरो, जीरो जो है एक्स्ट्रा इसमें है। दैट मीन्स क्या होगा, यह जो आपका स्टेटमेंट है वह क्या है, फॉल्स है। क्लियर हुआ, क्यों, जीरो एक्स्ट्रा है, यहां पर जीरो नहीं है। केवल ट्रू और फॉल्स दिया है तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर हुआ। यहां पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा, एग्जाम में आपको केवल ट्रू और फॉल्स ही आएगा, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देना है सीधा फॉल्स है। क्लियर हुआ। यहां पर कह रहा है कि एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो कहेंगे फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। देखिए इंटीजर्स इज रेशनल कह रहा है, इंटीजर्स यहां है, रेशनल यहां है, इंटीजर्स इज रेशनल, क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां से इंटीजर की ओर हम रेशनल की ओर जा रहे हैं, एरो की सीध में जा रहे हैं। दैट मीन्स आप बता सकते हैं, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इंटीजर रेशनल होगा, एरो से आप देख रहे हैं तो करेक्ट है, ट्रू है। क्लियर हुआ। और क्यों है आप बता सकते हैं, ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के रूप में ये सभी लिखा जा सकता है। पहले ही बता चुके हैं कि ये सभी नंबर जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में, तो यह क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, बिकॉज रेशनल नंबर्स कैन बी रिटेन इन पी बाई क्यू। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट जो है, एग्जाम्पल 1 का तीसरा पार्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब यहां देखिए, एवरी रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर है, ये सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स होंगे, रेशनल नंबर इंटीजर, दैट मीन्स एरो अपोजिट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यह आप क्लियरली यहां पे कह सकते हैं कि फॉल्स होगा। ठीक है, क्यों होगा, आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए और भी नंबर्स हो सकते हैं जो कि अपान में होते हैं। दैट मीन्स यह नंबर तो आपको क्या हुआ, इंटीजर्स में यह क्या हो गया, टोटल पूर्णांक इसको बोला जाता है, केवल 3 2 1 -3 2 0 ये नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इंटीजर्स में नहीं होते हैं, लाइक 1/3, 0.5, 0.2, ऐसे नंबर्स को आप एग्जांपल दे सकते हैं। दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर्स। क्लियर हुआ।
यह आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन कहा है इसको भी समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन को एक बार अपने से देख लीजिए। क्या है, पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। आप यहाँ से देख सकते हैं होल नंबर नेचुरल नंबर की ओर जा रहा है, साइड जो यहाँ से साइड चेंज कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इंटीजर जो है रेशनल कर रहा है तो एरो के साथ जा रहा है तो यह क्या होगा, ट्रू होगा। देन एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एरो को अपोज कर रहा है। यह जो आपको एरो बताए हैं इस तरीके से आप समझ गए होंगे। क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और क्यों नहीं है यह भी चीजें आपको समझ में आ गई। क्या इसमें क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। क्लियर हुआ, यह आपको बताया गया। एक क्वेश्चन जो तरीका आ सकता है आपके एग्जाम में जो आएगा वह तरीका बता दिया गया कि आप यहाँ से सीधा ये याद रखेंगे, अगर यहाँ से याद रखेंगे ये भी, तो आपको क्लियर होगा कि जब ऐसे जाएंगे तो करेक्ट है, जब उल्टा आएंगे तो करेक्ट नहीं होगा, यह जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सीधे की ओर जा रहे हैं, अगर यहाँ से सीधा यहाँ भी जंप किए तब भी यह करेक्ट होगा, क्योंकि एरो के साइड से ही होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से सीधा यहाँ जंप किए तब भी, लेकिन वहां से ऊपर से सीधा नीचे जंप किए तो भी रॉन्ग होगा, यहाँ से यहाँ जंप किए तो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि उल्टा आ रहा है। क्लियर हुआ, यह आपका नंबर सिस्टम में पहले टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलेगा। आगे क्वेश्चन जो है रेशनल नंबर के बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा, इसको हटाकर हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा एक साथ बोरिंग ना हो, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है डिटेल के साथ। यहाँ पर अभी हमने शॉर्ट इसको समझा है, इसको शॉर्ट में समझा है, इसको डिटेल के साथ समझना पड़ेगा। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर निकालना जो है चैप्टर में है, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बोरिंग ना होने पाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, ताकि आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में आपको करना जरूरी है। बहुत ज़्यादा आप पढ़ लें और एग्जाम में क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाएँ तो उससे कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़िए स्ट्रांग पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे रेशनल नंबर के साथ और आगे जो है क्वेश्चन के साथ। और एक चीज़ आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट होगी कि अन्य मित्रों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको जो है इसमें ऐड करिए, उनकी संख्या बढ़ाइए। आपके परिवार में या कहीं भी ऐसे जो हैं स्टूडेंट हैं जिनको आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्लास 9th या 10th के लिए, तो उनको ऐड करिए और हमारा जो है साथ में सहयोग दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।